हमारी मारवाड़ी शादियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आप 24-25 साल पे मान लीजिए कमाना स्टार्ट करते हैं। मार्केट आपको एक स्टॉक के रूप में मॉनिटर करता है कि 1-2 साल अगर आपकी स्टेबल अर्निंग्स हो जाती हैं तो वो आपका अर्निंग्स पर शेयर डिसाइड करता है। ओके, हाँ, अच्छा, आपका कितने का पैकेज है साहब? बोले जी 15 लाख का पैकेज है। घर कहाँ पे है? बोले जी काकुरगाछी में है। वाओ, 3 का पी मल्टीपल। और वहीं आपका घर अगर लिलवा, बाली या इस टाइप के लोकेशन में जो थोड़े आउट ऑफ द सिटी हो जाते हैं तो आपका पी मल्टीपल कम हो जाता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस टिपिकली इज दैट एवरीवन, जो लड़की का बाप होता है, वो हमेशा यही चाहता है कि मेरी बेटी अपग्रेड हो। टुवर्ड्स दी हार्ट ऑफ द सिटी में लोग अपने बेटी को शादी करना चाहते हैं। तो अगर आप एक कैलकाटा सिनेरियो से देखें तो अगर हावड़ा की लड़की है तो वो सॉल्ट लेक, बालीगंज, काकुरगाची जाना चाहती है, कोई बैक नहीं आना चाहता है। तो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन प्लस लड़के का जो स्टैंड अलोन अर्निंग्स पर शेयर है वो तो लेट्स से एक्स है, उसके पेरेंट्स का, उसके पापा का क्या अर्निंग्स है, सो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस आर दे मोर वेल्दी या सिर्फ लड़का ही कमाता है, उसके बेसिस पे डील वैल्यू इज डिटरमाइंड कि अगर 15 लाख का पैकेज है और 2 का बी मल्टीपल है तो ये 30 लाख का पैकेज है। सो कोई किसी से भी बात करता है तो बोलता है अच्छा मुझे लड़की ब्यानी है या लड़का ब्याना है, तो बोलता है कितने लगा होगा। उसके बाद लोग पूछते हैं कि बच्चा क्या पढ़ा है, या गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, दैट इज ऑल इमटेरियल। द फर्स्ट कट ऑफ, जैसे कि सीए फाइनल के बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पे आपको जॉब मिलता है, यहाँ पे आपका डील वैल्यू के बेसिस पे लोग मैरिज को डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे रिश्ता होता है। अच्छा, ये पैसा कहाँ खर्चा होता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द मोमेंट द डील वैल्यूज डिटरमाइंड एंड लड़का लड़की एक दूसरे को हाँ बोल देते हैं, what happens is 80% of this amount is just wasted. So you will go to a Ganpati Rajesh का catering at 27 बालीगंज और 4A Short Street and वहाँ पे exorbitant लग्जरी दिखाया जाएगा। मतलब आजकल तो क्या इवेंट्स भी आते हैं, जो चिंगड़े होंगे वो नाचते नाचते आपको लेके आएंगे, उसके बाद आपका वरमाला करवाएंगे एंड देयर विल बी सो मेनी काउंटर्स। द ओनली टॉक ऑफ टाउन इज कि इतने काउंटर्स थे कि भी खाया ही नहीं गया। एंड देन डिपेंडिंग की शादी में कितना पैसा लगा है उसके ऊपर हनीमून लोकेशन डिसाइड होता है। फॉर अ लो कॉस्ट हनीमून बाली जो होता है, इंडोनेशिया, बाली में हनीमून होगा। थोड़ा सा हाई में जाएंगे तो मॉरिशस, थोड़ा सा और हाई में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब 5-6 लाख रुपए लग जाएगा। एंड मे बी अगर और एक्सोटिक पैसा लगा है शादी में, 1 करोड़ के आसपास अगर पैसा लगा है तो आपका यूरोप में हनीमून होगा। तो मेजर ड्राइवर्स ही होंगे। एंड देन शेरवानी में पैसा खर्चा होता है। और शेरवानी लोग सिर्फ एक बार पहनते हैं पूरी जिंदगी में, और शेरवानी ऊपर में टांड में पड़ी रहती है। लड़की का लहंगा, उसमें जो एक शेड होगा वो शेरवानी में भी वही मैच किया जाएगा, वो पैसा बर्बाद किया जाता है। देयर इज ज्वेलरी विच नो वन वेयर्स टुडे बिकॉज आप मेट्रो बस में ट्रैवल करते हो इवेंचुअली फॉर योर जॉब। तो व्हाट दिस द होल आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस आई डोंट अंडरस्टैंड। एक लड़की का बाप या लड़के का बाप, इनफैक्ट दोनों अपनी पूरी जिंदगी का पैसा एक शादी में खर्चा कर देते हैं, गांव खा के चला जाता है और बोलता है अरे यार बेसन के चिले में नमक कम था। सो दैट्स हाउ द होल थिंग इज रेलिगेटेड डाउन एंड स्टिल वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिटेंस, जहां पे कौन कितना रुपया शादी पे लगा रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसा रिश्ता मिलेगा, कैसा लोग मिलेगा। दैट्स हाउ द अरेंज्ड मैरिज in our times has become. The same people will come for your tilak event the day before and the same people will again come the next day in your marriage. They will eat twice kiwis. So in your day to day life वो लोग केला खाएंगे और आपकी शादी में आके कीवीज और अमेरिकन प्लम्स और पता नहीं क्या क्या एक्सोटिक फ्रूट्स खाएंगे। तो आप दोनों पार्टीज को एक मर्ज करेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई तुम इतना साल तो सबका 2 पार्टी खाया, अपना टाइम आया तो तुम करनी काट गया। आपको एक कॉस्टली डब्बे में कॉस्टली ड्राई फ्रूट्स या कॉस्टली मिठाई डाल के सबको बांटना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे सूखा काट दे दिया। आपके जितने रिलेटिव्स आएंगे आपको उसको एक मिलनी देना होगा। मिलनी एक बहुत ट्रैजिक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बिकॉज मिलनी में इनफेरेबली एक फूफा तो हो ही जाएगा जिसको मिलनी देना आप भूल जाएंगे और वो मुंह सुजा के पूरा शादी का माहौल को खराब कर देगा। सो टिपिकल मिलनी में एक्सचेंज में 500-500 के लिफाफे, और आपको जितना आप शादी में देके आएंगे नेक्स्ट उसके 2-3 दिन बाद आपको मुंह दिखाई में एक और अमाउंट डालना है। दोनों अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया जाएगा और उसका 80% वो बहू आपको पगार लगाई के रूप में कैशबैक वापस दे देती है। तो इस हिसाब से
ये पूरा इंटरेस्टिंग एक्सचेंज ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट होता है। जहां बात आती है रुपए लगाने की, मारवाड़ी छाते चौड़ा करके लगाते हैं। वहां इनकम टैक्स की बात आती है तो बोलते हैं हम साल में 4,000 रुपए इनकम टैक्स देते हैं, और क्या नोचेगा हम लोग को मोदी। और वहीं वो शादी में हंसते हंसते 50-60 लाख रुपए फूक देते हैं एक शाम में, आतिशबाजी में, गाड़ियों में, घोड़ों में, होटल्स में। दैट इज एक्सेप्टेबल। तो फ्रेंड मेरे को समझ में नहीं आता। और वो लड़का भी बेचारा जुमा जुमा नौकरी करना स्टार्ट किया था, 2-3 साल मेहनत किया था, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स था, एक शादी हुई, सब कुछ सुहा हो गया। हनीमून से आके वहीं वो बस में धक्का खा के अपने सेशल्स के हनीमून को याद करते हैं और मन में आए बढ़ते दादा एक टू चापून खूब चाप पड़चे। मतलब बेसिकली ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा सा आप साइड हटिए, मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है। तो इतना एग्जॉटिक 4 दिन का चांदनी के बाद वो वापस बैक टू रियलिटी एंड हिच हाइकर बन के क्या फायदा। इट्स टाइम फॉर अस टू थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स। आपका क्या व्यूज है इस exorbitant spend on marriages, especially in the मारवाड़ी कम्युनिटी, जिसका कोई उस एक्सपेंडिचर का कोई कैपिटल एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जस्ट फॉर द शो ऑफ इट। आपका क्या व्यूज है? प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू थिंक दैट दिस मेक्स सेंस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, share it with your near and dear ones. Thank you so much. Bye bye. Hi friends, you'll be glad to know that I have also become an educator on Unacademy, which is the largest learning platform in India in the online space. I have courses ranging from accountancy for CBSE students to career, job, etc. So please subscribe to my channel there and download the Unacademy.